सेंसेक्स लगभग 51,000 को छूने वाला है, निफ्टी 15,000 को छूने वाली है। ये चल क्या रहा है? और इस सब में एक सवाल उठता है कि भाई मैं क्या करूं, है ना? तो अब इस सवाल का जवाब मैं आपके साथ जो है शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर आप Fin91 के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कब आपने ये चैनल जो है सब्सक्राइब किया था और मैंने आप लोगों को इंडेक्स फंड के बारे में कब बताना शुरू किया था। क्या आपने उस समय इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग करी थी या नहीं करी थी? अगर करी थी तो आज आप चेक कर सकते हैं कि आपके इंडेक्स फंड के क्या हाल चल रहे हैं और क्या हाल नहीं चल रहे हैं। एनीवेज, तो अब ये जो सेंसेक्स का भाई हमारे ऊपर ये जो पारा चढ़ा हुआ है, हमने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया कि भाई साहब 200 लाख करोड़ का जो है मार्केट कैप क्रॉस कर चुका है सेंसेक्स। आपका बीएससी की जो कंपनीज हैं उनका अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो सर 200 लाख करोड़ की मार्केट कैप जो क्रॉस कर चुकी हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए एज अ इन्वेस्टर, यानी आपको क्या करना चाहिए एज अ इन्वेस्टर? नंबर 1, एज ए इन्वेस्टर्स जिन्होंने सर इंडेक्स फंड में अपनी एसआईपी बांध रखी है वो क्या करें? एसआईपी चलने दो भाई साहब, चलने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बढ़िया से चलने दो, घबराने की कोई बात ही नहीं है। यूफोरिया हो, रिसेशन हो, डिप्रेशन हो, आपकी एसआईपी चलती रहनी चाहिए, राइट? तो आप लोग तो साइड हो जाइए। अब वो लोग सर जो लोग नए इन्वेस्टर हैं, जो लोग कह रहे हैं सर हमसे तो सर रैली मिस हो गई, हमने तो सर सोचा था निफ्टी 3,000 जाएगा और पता नहीं क्या क्या होगा, दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन अब तो सर दुनिया बहुत ही आगे पहुंच चुकी है। हम लोग क्या करें? जिन्होंने ये सोचा था कि सर जी हम लोग तब इन्वेस्ट करेंगे जब निफ्टी 3,000 जाएगा, 4,000 जाएगा, तो आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो यहां से एक लेसन लीजिए कि भाई किसी को नहीं पता कि बॉटम क्या है और किसी को नहीं पता कि सर जी टॉप क्या है। तो आपने इन चक्रों में पड़ना ही नहीं है। अगर मैं तो हमेशा बोलता हूं अगर आपको कुछ नहीं पता तो बेटा जाओ इंडेक्स फंड के अंदर अपनी एसआईपी करना शुरू कर दो। और मैंने आपको पूरी पूरी वीडियोस दे रखी हैं कि कैसे आप लोगों ने जो है इंडेक्स फंड के अंदर एसआईपी करनी होती है। मैंने सब कुछ गाइड कर रखा है, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दूंगा उन वीडियोस का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। ओके, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इस चैनल के ऊपर बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस लेके आने वाला हूं जिससे आप लोग अपनी इन्वेस्टिंग जल्दी से जल्दी शुरू कर पाएंगे। एनीवेज, तो सर अब आप लोग इस समय करें क्या? तो अगर आपको कुछ नहीं पता तो सर आप इंडेक्स फंड में अभी भी एसआईपी शुरू करेंगे, छोटे अमाउंट से शुरू कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन शुरू कर दीजिए। नहीं तो आज से देखना 10-15 साल पहले आप ऐसे बैठे होंगे, मैं ऐसे बैठा हूंगा। जो लोग हमारे Fin91 के कोर मेंबर्स हैं सर, उन्होंने एसआईपी करके सर स्टार्ट कर रखा होगा, उनका सर कॉर्पस बढ़ चुका होगा, उनका सर लाखों करोड़ों का कॉर्पस चल रहा होगा और आप लोग तब भी ये सोच रहे होंगे कि मैं इन्वेस्टिंग करना शुरू करूं या ना करूं। तो मेरी सजेशन आप लोगों को ये है कि भाई आप इन्वेस्टिंग करना बिल्कुल शुरू करें इंडेक्स फंड के जरिए से, राइट? इंडेक्स फंड कैसे चूज करते हैं, क्या होता है, वो सारी बातें सर मैंने बहुत बार जो है आपको बता रखी हैं, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब सर क्या मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसा लगाऊं? सर मैंने ना एक कंपनी का एनालिसिस कर रखा है, लेकिन सर वो अपनी कंपनी जो है ना सर वो लाइफ टाइम हाई पे चल रही है, क्या मैं उसमें पैसा लगाऊं? सर मुझे डर लग रहा है सर, अगर सर मैंने उसमें पैसा लगाया तो कहीं वो कंपनी नीचे ना आ जाए। ऐसे खौफ आपके मन में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि यार HDFC बैंक में मैंने सोचा था पैसा लगाऊंगा, लेकिन वो तो सर अपने अपने हाई पे चल रहा है। SBI में सोचा सर पैसे लगाऊंगा, वो तो सर अपने हाई पे चल रहा है। या फिर कोटक बैंक है, या फिर सर और कोई कंपनी लीजिए, पिडिलाइट है, पेज इंडस्ट्रीज है, भर के कंपनीज हैं, अशोक लेलैंड है, टाटा मोटर्स हैं, ये सब अपने सर हाई पे चल रहे हैं, टाटा कंज्यूमर्स है, सब अपने हाई पे चल रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि भाई हम करें क्या? तो मैं आप लोगों को एक इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या होना चाहिए, आप लोग सबसे पहले बात समझ लीजिए, इन कंपनीज में या कभी भी इंडिविजुअल स्टॉक में तभी पैसा लगाना है जब आपके पास उस कंपनी का पूरा रिसर्च है, जब आपको पता है कि सर कंपनी में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, जब आपको पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, जब आपको पता है कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी के पास मोट है या नहीं है, और सर जी कंपनी का ओवरऑल गवर्नेंस जो है वो कैसा है, राइट? तो पहले तो ये सब पता करके रखिए, अपनी कंपनीज की लिस्ट तैयार रखिए। अगर आपके पास लिस्ट रेडी है और आप वेट कर रहे हैं कि उसका प्राइस नीचे गिरेगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं आपको बता दूं सर, ये सही अप्रोच नहीं है। ये सही अप्रोच नहीं है। आपको गेम जीतने के लिए गेम में उतरना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या सर, मेरे पास जितना पैसा पड़ा है वो सारा पैसा इन कंपनीज में इस समय लगा दूं? ये भी सही अप्रोच नहीं है। सही अप्रोच ये होगी इस समय पे इन्वेस्टिंग करने की, अपनी मनपसंद कंपनियों में, पसंदीदा जो भी है, अपनी मनपसंद कंपनियों में इन्वेस्ट करने की सही अप्रोच जो है इस समय ये होगी कि आप लोग इन कंपनीज में स्टैगर्ड फॉर्म में धीरे धीरे हौले हौले एक तरह से अपनी एसआईपी बांध लीजिए और इन्वेस्ट करना शुरू करते जाइए,
राइट। हो सकता है अभी ये यूफोरिया खत्म हो जाए या फिर स्टॉक मार्केट में एक स्लगिशनेस आ जाए कि भाई अब जो है स्टॉक मार्केट बड़े दिनों तक हिल ही नहीं रही है, ऊपर नीचे जा ही नहीं रही है। कोई बात नहीं, अगर आपको कंपनी पे विश्वास है, अगर आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल पे विश्वास है, अगर आपको उसके बिजनेस के इकोनॉमिक्स पे विश्वास है, तो आप उन कंपनीज का नीचे गिरने का वेट मत कीजिए। स्लोली ग्रेजुअली स्टैगर्ड फॉर्म में रिसर्च करने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद उनमें धीरे धीरे कुछ शेयर्स जो है आप लोग बाय करना शुरू कीजिए। बिलीव मी, अगर आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे तो किसी को नहीं पता ये यूफोरिया कहां तक जाएगा। जैसे किसी को नहीं पता था कि निफ्टी नीचे कहां तक जाएगा, वैसे किसी को नहीं पता कि निफ्टी ऊपर कहां तक जाएगा। किसी को नहीं पता था एचडीएफसी बैंक नीचे कहां तक जाएगा, ऐसे किसी को नहीं पता कि एचडीएफसी बैंक ऊपर कहां तक जाएगा। सो ये बात अगर आपको कोई बोल दे कि मैं बता सकता हूं एचडीएफसी कहां तक जाएगा, सर वो आपको बेवकूफ बना रहा है, राइट। तो इसलिए अब आप सोचिए ना, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में एक स्टॉक है, स्टॉक ए, वो चल रहा है 1500 रुपए का। ओके, अब सर वो 1500 रुपए का चल रहा है और आप वेट कर रहे हो यार जब 1300 का आएगा तभी पैसे डालूंगा। क्या पता वो 1800 का हो जाए, क्या पता वो 2500 का हो जाए, क्या पता वो सर 10,000 रुपए का हो जाए। फिर अगर कंपनी अच्छी है, स्लोली इस बात को याद रखिए, धीरे धीरे हौले चोरी चुपके थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। लेकिन याद रखिए कंपनी आपने चूज करनी है, आपकी कन्विक्शन होनी चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उस कंपनी के बारे में। पहली कंडीशन, आप मेरे साथ जुड़ते हैं, उसकी पहली कंडीशन यही है कि हम लोग सीख कर जो है इन्वेस्टिंग करेंगे, बिना सीखे इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे। क्योंकि जो बिना सीखे इन्वेस्टिंग करते हैं सर जी, वो फिर बाद में स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार बुलाते हैं, राइट। सो सिंपल सी बात, कुछ नहीं आता गो फॉर इंडेक्स फंड, थोड़ा बहुत आता है म्यूचुअल फंड। अगर सर इंडिविजुअल कंपनी पिक करनी है तो गो फॉर डायरेक्ट इक्विटी। अगर आपको बहुत सारी नॉलेज है गो फॉर डायरेक्ट इक्विटी, लेकिन डायरेक्ट इक्विटी में लमसम नहीं जाना है, इस समय स्टैगर्ड फॉर्म में चलते रहें। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, सर हमने ना वो स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं, सर एक स्टॉक था वो ना 1500 रुपए का था, हमने सर आपके कहने पे ना उसको ना थोड़े शेयर लिए और वो 10,000 रुपए का हो गया है। तो आपने कुछ तो एक्यूमुलेट कर लिया ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सर हमने ना स्टॉक लिया था, सर आपके कहने पे ना हमने 1500 में ना थोड़ा सा स्टॉक ले लिया था, आज सर वो ना सिर्फ 150 रुपए का रह गया है। तो बेटा इक्विटी इन्वेस्टिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये तो आपका थॉट है, आपकी कॉल है साहब कि आपको वो कंपनी कैसी लगती है। अगर वो 1500 से 150 पे आ गया, मैं आपको सच बात बताता हूँ, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है, अगर कंपनी में अर्निंग कैपेबिलिटी है, अगर कंपनी में ग्रोथ दिख रही है, अर्निंग में ग्रोथ दिख रही है, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, तो 1500 का शेयर सर 150 पे भी आ जाए ना, मैं तो भी उस कंपनी के साथ बना रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है लॉन्ग रन में, एक सिंपल सी आपको बात बोलता हूं, लॉन्ग रन में कंपनी का प्राइस कंपनी के बिजनेस को फॉलो करता है। अगर बिजनेस ग्रो करेगा, अर्निंग ग्रो करेगी, प्रॉफिट ग्रो करेंगे, तो सर जी कंपनी का प्राइस भी ग्रो करेगा, पक्की बात है। शॉर्ट रन में कौन ड्राइव करता है प्राइस को, भाई हमें नहीं पता। शॉर्ट रन में कैसे सर प्राइस डिसाइड होता है, भाई मुझे नहीं पता। लॉन्ग रन में तो ऐसे ही डिसाइड होता है। तो आपको ये आपको ओनस, आपको जो बर्डन है ना अपने ऊपर लेना पड़ेगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा डिसीजन है, मैंने सोचा था, मैंने इस कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया था, मैंने एनालाइज किया था। और नहीं कर सकते तो रास्ता बता रहा हूं, म्यूचुअल फंड या फिर डायरेक्ट इंडेक्स फंड। ओके, चलिए, उम्मीद करता हूं आपको कुछ राह दिखी होगी, उम्मीद करता हूं आपने कुछ सीखा होगा। और अगर सीखा है तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को, ताकि आपके लिए मैं और बहुत सारी वीडियोस बनाता रहूं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए। और अगर आपके कुछ दोस्त हैं जो इस समय सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में उतरें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करें, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। राइट गाइस, चलिए मिलते हैं आपसे ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए फिर 91 को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। और अगर आप लोग सीरियसली सीखना चाहते हैं कि कैसे इंडिविजुअल स्टॉक पिक आप लोग कर सकते हैं, कैसे म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करें, तो फिनलर्न क्लब को जरूर विजिट करें, finlearnclub.com। इसकी एंड्रॉइड ऐप और iOS ऐप भी है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को आज से ही सीखना शुरू कर सकते हैं। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। शायद दूसरी बार हो गया, बट ठीक है, जितना सीखो उतना अच्छा है। ऑल द बेस्ट।